बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले आज बता दूँ कि मैं मार्केट आई हुई थी, और दूसरी मेन बात ये है कि ये लास्ट रोज़े का व्लॉग है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे ऑर्डर्स की वजह से मेरे बिल्कुल जो है ना फुर्सत नहीं मिली कि मैं व्लॉग्स मैं बनाती रही हूँ, मगर मैं डालने का मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने कहा आज जो है मैं आपको सारा चाँद रात भी है इसमें, अफ्तारी भी है और सारी शॉपिंग वगैरह भी है, सब कुछ है इसमें। तो मैं एक ही व्लॉग में आपको सब कुछ दिखा दूँ। तो यहाँ पर जी बस मैं सुबह के टाइम जब रात को चाँद रात थी तो मैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए आई थी। अपनी बेटियों के लिए मैंने चूड़ियाँ देखनी थी। अच्छा जी, माशाल्लाह से उनके कपड़े-शपड़े सारे रेडी थे, जूते भी वो उनके साथ ले जाके सारी मैंने शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। बस थोड़ी-सी ज्वेलरी रहती थी और चूड़ियाँ भी मैं उनकी ले चुकी थी, मगर फिर मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत और जो है वो देखी जाएँ। तो माशाल्लाह से सारे ड्रेसेस यहाँ पर बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, मगर मैं ऑलरेडी शॉपिंग सबकी कर चुकी थी। और फिर भी मुझे हो रहा था कि मैं अल्टरनेट जो है सेकंड डे के लिए कोई ऐसे कुर्ता या कोई नॉर्मल ड्रेस देखूँ अपनी बेटी के लिए, जो उसको पूरा आ जाए। अच्छा, ऐसे था कि रेशमी थे, बहुत ज़्यादा शादियों स्टाइल वाले थे, मगर इस तरह बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मल इस तरह पहनने वाले मुझे ख़ास नज़र नहीं आए। ये मुझे अच्छा लगा था, ये काफ़ी अच्छा था, मगर कोई ओकेज़न वाला होता तो फिर उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा लगना था। कोई वेडिंग वगैरह हो, किसी की शादी आए, उसके फिर ये कि उस हिसाब से ड्रेसेस थे सारे, और माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। मगर ये कि थोड़ा-सा मुझे ना मुश्किल से चीज़ें पसंद आती हैं, एकदम आम चीज़ पसंद नहीं आती, जो थोड़ी-सी हट के चीज़ होती है, थोड़ी-सी डिफरेंट चीज़ होती है, वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं इतनी खुश हुई मेहंदी की चीज़ें देखकर। यहाँ पर माशाल्लाह ये बहुत अच्छी शॉप थी, और ये सारी यहाँ पर मेहंदी की चीज़ें अवेलेबल थी। और पहले तो ज़माने में होता था कि पाकिस्तान से चीज़ें मंगवाते थे या वहीं पर होती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि इंग्लैंड में माशाल्लाह हर चीज़ होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इसलिए फिर मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को दिखाना, कि ताकि आप लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में या कहीं भी बैठे हुए हैं, वो देखें और वो खुश हों कि माशाल्लाह यहाँ पर अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। मगर मुझे फिर भी जो है ना थोड़ा-सा 19-20 का डिफ़रेंस लगता है कि पाकिस्तान में जो कपड़ा है, जो वहाँ चीज़ें हैं, वहाँ से शायद मुझे तसल्ली होती है लेके, और वहाँ उस तरह की तसल्ली मुझे अभी तक यहाँ से नहीं हुई। मगर यहाँ पर ये देखें कितने अच्छा खुस्सा, मैं एक्चुअली अपना खुस्सा भी देखने आई थी, मगर बहुत ज़्यादा रश था, और साइज़ेज़ समझ ही नहीं आ रहा था, जिनसे मैं ले रही थी उनको पता नहीं लग रहा था। फिर इसलिए मैं ऐसे ही आ गई, और मेरे इस ईद पे खुस्सा रह गया, और मैंने कहा इंशाल्लाह मैं बड़ी ईद पे जो है ना मैं खुस्सा प्यारा सा लूँगी। मुझे खुस्सों का बहुत शौक़ है, बहुत अच्छे लगते हैं, और यहाँ की सबसे अच्छी बात थी इनके बहुत सॉफ्ट खुस्से थे, और ज्वेलरी बहुत खूबसूरत थी। और मैंने सोचा जब कोई वेडिंग वगैरह आएगी तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से ज़रूर लूँगी। ये देखें जी, सेट बहुत प्यारे थे, यहाँ पर बहुत अच्छे सेट थे। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो होते हैं, फिर आपको पता है ज्वेलरी, और इन मौक़ों पे तो जो है वो सही वाली प्राइसेस को आग लगी हुई होती है, और उनको पता होता है कि लोगों ने लेना ही लेना है, ईद है और या कोई भी ओकेज़न है, कुछ भी है। अच्छा जी, थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने कर ली थी वहाँ से। घर आके तो फिर मैंने कहा जी, ऑर्डर था मेरा समोसों का, वो मैंने फटाफट जो है तैयार कर लिया। फिर उसके बाद जितने भी समोसे थे मैंने माशाल्लाह से उनके पेड़े बना लिए। अच्छा, मैंने मटीरियल वगैरह बना कर गई थी और आटा वगैरह गूँध कर गई थी। और फिर मैंने कहा सुबह-सुबह जो है शॉपिंग, आपको पता है ज़रा सुबह ही बंदा करता है, वो ज़रा फ्रेश फ़ील होता है, तो उस तरह फटाफट सुबह जाके और जितने भी काम ख़त्म बाहर के करने होते हैं, जो बाहर से रिलेटेड होते हैं, वो मैं कर कुर के तो फिर घर आकर जो है बाकी जो ऑर्डर्स का काम होता है या जो भी बाकी घर का काम होता है, वो फिर बाद में जो है वो इस तरह मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा जी, रमज़ान में बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन मेरी हो जाती है, क्योंकि ऑर्डर्स होते हैं, अफ्तारियाँ बनाना, सहरियाँ बनाना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ज़िम्मेदारी मेरी नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली फिर मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं साथ-साथ व्लॉग्स डालूँ, मगर मैं नहीं डाल सकी थी। मैंने व्लॉग्स बनाए ज़रूर थे, मगर ये है कि मैं डाल नहीं सकी थी। शाम के टाइम भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था, बच्चों के साथ तरावियाँ पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, अफ्तारियाँ करना, फिर किचन वगैरह समेटना, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती थी, जिसकी वजह से जो है मैंने ज़्यादा व्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं डाले। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इंशाअल्लाह सारी चीज़ों से फ़ारिग हो चुकी हूँ, और रमज़ान में ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। हर बंदे को जो है अफ्तारी के लिए ऑर्डर्स आते हैं, और केटरिंग वगैरह के लिए भी ऑर्डर्स आते हैं, जो नॉर्मल से ज़्यादा रूटीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मेरी बिज़ी हो जाती है। इसलिए जो है फिर थोड़ा-सा जो है इन चीज़ों से फिर मुश्किल हो जाती हैं सारी चीज़ें मैनेज करना।
अच्छा जी, यहाँ पर माशाल्लाह मैंने सारी की सारी रोटियाँ बना ली थी और अब जो है मैंने बैठ के आराम से जो है मैंने कहा मैं फिलिंग कर लेती हूँ। अच्छा आराम से मैं हाई चेयर वगैरह पे बैठती हूँ ज़्यादा देर के लिए, तो फिर ये है कि थोड़ा-सा कमर वगैरह मेरी दुखने लग जाती है, तो फिर मैंने टेबल के साथ ही मैंने कुशन्स रख के आराम से जो है मैं फिलिंग कर लेती हूँ। और माशाल्लाह ज़्यादा तादाद में समोसे, रोल्स वगैरह होते हैं, तो इस हिसाब से जो है फिर मैं जितना भी सुकून से पीछे टेक लगा के बैठ जाती हूँ। फिर माशाल्लाह सारे ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और ये देखिए जी, इस तरह रोटियों को बहुत ज़्यादा आपने सेकना नहीं है। अगर आप जो भी समोसे बनाते हैं या जो सीखते हैं समोसे, हल्की सी एक सेक देनी है। और रोटियों की सही समोसा तो कच्चे मैदे का ही बनता है, मगर वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा तादादों में बनाना हो तो फिर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है उसको मैनेज करना। क्योंकि इस तरह फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हल्का हल्का सेक दे देते हैं रोटियों को, फिर समोसा बना लेते हैं उसका। बस ये जो दिन था, चाँद रात वाला दिन था, जो आखिरी रोज़े वाला दिन था, ये भी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था। आपको पता है बच्चों की ईद होती है और बच्चों से रौनक भी होती है। यहाँ माशाल्लाह मेरे सारे के सारे समोसे रेडी हो चुके थे। एक और ट्रे मैंने बनाई थी और वो फिर साथ-साथ जो है मैंने फ्रीज़र में रख रही थी। और कुछ जो है, कुछ लोगों को बिल्कुल फ्रेश चाहिए थे, फ्रीज़र वाले नहीं चाहिए थे। तो जिनको चाहिए थे उनके मैं रख देती थी और जिनको चाहिए थे उनको मैंने वैसे ही फ्रेश दे दिए थे। अच्छा जी, अब आप पूछ रहे होंगे मैं यहाँ पर अब कहाँ जा रही हूँ। और अब जी मैं जा रही हूँ थोड़ी-सी ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि अब जो है ईद भी थी और अपने घर के लिए भी ग्रॉसरी वगैरह करनी थी। तो इसलिए जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, साथ मेरी बेटी भी गई। और उसने पता नहीं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ लेना था, बाबा से फरमाइश की हुई थी कि मैंने ये लेना है, तो इसलिए फिर वो हमारे साथ चली गई और फिर हम लोगों ने घर की ग्रॉसरी की। ऑब्वियसली ईद आ रही थी और बहुत ज़्यादा आना-जाना तो हमारे घर नहीं है किसी का, क्योंकि फैमिली वगैरह ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान में ही है। मगर ये है कि अपने लिए जो भी खाना-शाना बनाना, या आपको पता है कि ईद पे कोई ना कोई अचानक आ ही जाता है नेबरहुड वगैरह से। तो इसलिए जो है अपने लिए तो मैं मस्ट अपने घर वालों के लिए अच्छे से अच्छा खाना तैयार करती हूँ, चाहे कोई आए या ना आए। क्योंकि ईद जो है आपने माशाल्लाह से सारे रोज़े रखे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने भी इस दफ़ा बहुत सारे के सारे रोज़े रखे हैं, एक रोज़ा भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जो मेरी दूसरी बेटी है लास्ट वाली, उसने तो आधे रोज़े रखे थे, क्योंकि वो बीमार हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया था। 2 हफ़्ते वो बीमार रही है और उसने शुरू के सारे रोज़े रखे थे। और माशाल्लाह से इसलिए फिर थोड़ी सी ज़्यादा माँओं को एक्साइटमेंट होने लग जाती है कि बच्चों ने रोज़े रखे हैं और उनके लिए जो है माशाल्लाह से ईद भी अच्छी होनी चाहिए, चाँद रात भी अच्छी होनी चाहिए, खाना भी अच्छा होना चाहिए, उनकी ईदी, उनकी तैयारी सब कुछ जो है हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इस दफ़ा ईद पे मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी। पता नहीं क्या बात है, आप जूँ-जूँ एज वाइज़ आगे जाई जाते हैं, आप जिस तरह एक टाइम पे हमारी माएँ जो हैं, उनकी ये फीलिंग होती थी या उनका वो सारा वो ईद वगैरह गुज़रती थी, सारा उनका जो दारोमदार था वो बच्चों पे ही था। और इस दफ़ा मेरा भी एग्ज़ैक्टली यही हुआ है कि मुझे अपने घर में ही सुकून आया, अपने घर में ही मज़ा आया। मुझे बिल्कुल नहीं हुआ मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने ये करना है। और मुझे घर में ही मज़ा आया, घर वालों के साथ बहुत मज़ा आया ईद वगैरह स्पेंड करने का। और यहाँ पर जी मैंने सैमन फ़िश आज बनानी थी घर में अफ्तारी के साथ, बहुत मेरा दिल था, बच्चे भी डिमांड कर रहे थे। बस ये आखिरी रोज़ा था, मैंने कहा चलो जी रोटी और चावल से जो है ना थोड़ी देर जान छुड़ाई जाए और काम ज़रा हल्का रखा जाए, क्योंकि और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत से काम हैं जो करने हैं। एक औरत के सर पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्यूटियाँ होती हैं जो उसने पूरी करनी होती हैं। घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है और अपने आप को भी देखना होता है माशाल्लाह से। तो मैं आपको ईद का कह रही थी कि इस दफ़ा ये नहीं कि चाम नहीं है और माशाल्लाह कपड़े जूते आपके पास सारे अवेलेबल होते हैं, मगर ये कि थोड़ा-सा आपके अंदर सब्र भी आ जाता है। मैं जब से इंग्लैंड आई थी, मुझे हमेशा होता था, बहुत ज़्यादा हर बंदे की याद आती थी, स्पेशली माँ-बाप, बहन-भाइयों की और अपने सारे फैमिली की, सबकी। इस दफ़ा जो है ना थोड़ा-सा शायद बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा-सा टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, उनकी ड्यूटियों में बंदे का ध्यान लग जाता है, उनकी ज़िम्मेदारियों में, उनके कामों में, और इसलिए जो है थोड़ा-सा बंदा बिज़ी फ़ील करता है। अच्छा जी, यहाँ से हम लोगों ने सौदा-शौदा ले लिया था, अब जो है मेरी बेटी ने कोई टॉय-शॉय लेना था, तो उसके लिए जो है उसके बाबा लेके जा रहे थे उसको। बस उसने हाईएस्ट मार्क्स लिए थे पूरी क्लास में और फुल नंबर लिए थे माशाल्लाह से। फिर उसके लिए जो है वो डिज़र्व तो करती थी किसी न किसी चीज़ की, तो वो जो भी बच्चे फिर मांगते हैं फिर उनको माशाल्लाह से मिल जाता है। मेरा भी शुरू से ये होता है कि बच्चों की पढ़ाइयाँ नंबर 1 पर होनी चाहिए। इवन के बच्चे अपनी रोटी भी फिनिश करते हैं तो वो भी बहुत मैं उनको क्रेडिट देती हूँ इन चीज़ों का। तो बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो छोटा काम करते हैं, चाहे वो बड़ा काम करते हैं। आप उनको इज़्ज़त देंगे या उनको अप्रिशिएट करेंगे तो वो आगे कल को आपके साथ भी इसी तरह का ही सलूक करेंगे।
अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड शुरू से ऐसे ही करते हैं कि अगर बच्चे मार्क्स वगैरह अच्छे लेकर आएँ या अच्छी पोजीशन लेकर आएँ या अच्छा कोई काम करें, कोई भी किसी भी रिलेटेड, तो हम लोग उनको जो है ना आगे से बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, चाहे वो खाना उनको खिलाएं या कोई एज अ प्रेजेंट उनको लेके दें। और यहाँ पर ये जो है शॉप है, ये स्मिथ्स है, ये बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से। यहाँ पर मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे होते थे, हम लोग हर वीकेंड पे यहाँ पर आया करते थे और मेरे बच्चों के टॉयज़ हम लोग वो यहाँ से लिया करते थे और वो बहुत ही यहाँ पर अच्छी क्वालिटी मिलती है टॉयज़ की। और मेरे बेटे के जितने भी ये छोटे-छोटे जो है ना एनिमल्स बने हुए हैं, उसको बहुत ज़्यादा शौक होता था ये कार्स वगैरह का, या जो गर्ल्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो है हम लोग इधर आके ही ख़रीदते होते थे। और इनकी जितनी भी चीज़ें कॉट वगैरह है और इस तरह की चीज़ें हैं वो भी हमने इन दुकानों से ही ली हुई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं सारी की सारी ग्रॉसरियाँ, फिर मैं उसके बाद बल्कि पाकिस्तानी ग्रॉसरी में भी गई थी, कैश एंड कैरी में, और ये वहीं का ही मैं सौदा निकाल रही हूँ। मीट वगैरह जो भी मैंने मैरिनेट वगैरह करके रखना है, मैंने सोचा था कि राइस बना लूँगी, साथ सालन वगैरह बना लूँगी। कबाब के लिए मैं मटीरियल वाला कीमा वगैरह लेकर आई थी, और रोस्ट वगैरह के लिए वो भी मैं लेग्स वगैरह लेकर आई थी। और जो है मीठे के लिए जी वो है मेरी बेटी के लिए मोरंडा क्या कहते हैं उसको, और ये उनके बच्चों के लिए मैं कुल्फ़ी वगैरह लेकर आई थी। और जो भी बस छोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे ज़रूरत की थी, जो मुझे चाहिए थी, वो मैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह ले आई थी। और बस मेरे दिमाग में हर चीज़ होती है। पालक में लाई थी बड़ी फ्रेश, मैं हमेशा पालक जो है पकोड़ों में जो है वो फ्रेश डालती हूँ, चाहे वो हंडिया है, चाहे वो पकोड़े हैं, चाहे वो इवन के कोई भी चीज़ है, मैं हर चीज़ फ्रेश डालती हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में डब्बों वाली चीज़ें नहीं लेकर आई। ये भिंडियाँ इतनी अच्छी मिलती हैं कॉस्को में, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने जब से यहाँ से वैसे बहुत अरसे पहले से मैं यहाँ से लाती हूँ, मगर जो है बीच में मैं कैश एंड कैरियों से भी जाके लेकर आती होती थी, मगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटेड होती थी मैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सख्त भिंडी मिलती होती थी और नरम भी होती थी, मगर ज़्यादातर जो है वो पत्थर की तरह सख्त होती हैं, और वो इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं, और घर आओ तो फिर एक प्लेट ही बचती है भिंडियों की, तो बड़ा सख्त अफसोस होता है। और ऑब्वियसली आपको पता है इतनी अच्छी चीज़ है, ये खानी भी चाहिए। इवन के गोरे भी ये भिंडी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये रेड ब्लड ऑरेंज हैं, अंदर से लाल सुर्ख हैं और मीठे शहद हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ये मैं ले आई थी। बाकी फ़्रोज़न चिप्स, और मुझे पर्सनली फ़्रोज़न चिप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर इन केस इमरजेंसी के लिए अगर जो है मैं एक दफ़ा पहले भी लेकर आई थी रमज़ान में, और ये मैं अब भी लाई हूँ, ज़रा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है इसमें। यहाँ पर मैंने कहा चलो जी अब मैरिनेशन करते हैं फ़िश की, और फ़िश में जी मैंने डाला था नमक, और उसके बाद जी थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, अजवाइन डाला था, ज़ीरा डाला था, कलौंजी डाला था, लहसुन अदरक डाला था, धनिया डाला था, ऑयल डाला था। ये सारा कुछ डाल के इसको आराम से जो है मैंने ट्रे में फ़ॉइल लगा कर, उसमें फ़िश बहुत जल्दी जो है ओवन में बन जाती है, और मैं पहले जो है फ्राई पैन में इसको शैलो फ्राई करती होती थी, और बनती तो बहुत मज़े की थी। ऑब्वियसली फ़िश है, फ़िश में तो अच्छे बनना ही है, मगर उसका ये चीज़ होती थी कि सारा का सारा चूल्हा मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था, और इतना मुझे साफ़ करना पड़ता था, सारा का सब जगह जो है वो ऑयल लग जाता होता था। और माशाल्लाह से ओवन इतना अच्छा ज़बरदस्त है कि सारा माशाल्लाह ऐसे ही, कभी मैं फॉil में भी रख लेती हूँ, कभी मैं वैसे रख लेती हूँ, दोनों तरीक़ों से जो है मेरी फ़िश बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और आप बिलीव करें कि 15-20 मिनट्स में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है ये। और ये तो वैसे भी फ़िश बहुत जल्दी बनती है ये वाली, और माशाल्लाह से काफ़ी काम आसान हो जाता है, और चूल्हा भी गंदा नहीं होता, किचन भी साफ़ रहता है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए जी ब्रोकली है, और यहाँ मैंने कहा थोड़ी सी जो है मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। ब्रोकली बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। अच्छा, मैंने जब भी रमज़ान में स्टेक वगैरह बनाया है या फ़िश वगैरह बनाई है, उसके साथ मैंने सब्ज़ी, रोस्ट पोटैटोज़ या इवन के फ्रेंच फ्राइज़ ये ज़रूर बनाए हैं, क्योंकि ऐसे नहीं किया कि सब्ज़ी सारा रमज़ान खाई नहीं है मैंने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इवन के 3-4 दिन अगर मैंने कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें बना के खाई हैं, तो मैंने चौथे दिन जो है मैंने रोटी मस्ट बनाई है घर वालों के लिए। तो हर चीज़ मैंने बैलेंस रखी है। पकोड़े आई थिंक सो मैंने 2 के 3 दफ़ा बनाए हैं, वो भी छोटी प्लेट में, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बनाए। और इसी तरह स्प्रिंग रोल्स और समोसे भी मैंने 2-3 दफ़ा बनाए हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बनाए। बस हर चीज़ को इस तरह बनाया है कि हर चीज़ बैलेंस है। एक दिन अगर फ्रूट चाट बनाई है, तो आगे 3 दिन फिर मैंने फ्रूट चाट बिल्कुल भी नहीं बनाई। फिर मैंने ऐसे करती थी कि फ्रूट काट के रख देती थी। तो काम मैंने बहुत ज़्यादा लाइट ही रखा है, कि ये नहीं कि बस हमने रोज़े रखने हैं और बस खाने के लिए जो है इफ्तारियाँ हमने करनी है, इतनी खा लो कि आप ना तरावी पढ़ सकें, ना आप अगले दिन रोज़ा रख सकें।
और हर काम मेरे ख़्याल से लाइट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रमज़ान में ये नहीं कि आप अपनी सेहत ठीक करने के बजाय आप अपनी ख़राब कर लें सेहत। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जो रोज़े रखने से इतनी ज़्यादा बरकत होती है। अच्छा जी, आखिरी रोज़ा था तो मेरा दिल था कि मैं जो है सारा कुछ ही आज बना लूँ। अच्छा जी, जो चना चाट थी वो भी मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा आज मैंने वो भी बनानी ही बनानी है। और पकोड़ों को भी जो है बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा वो भी आज मैंने बनाने हैं। और जो जो चीज़ें रह गई हैं और वो मैं बना लूँ। ऑब्वियसली रमज़ान के बाद भी बना सकते हैं, मगर रमज़ान में जो मज़ा होता है आपको पता है, वो फिर मज़ा बाद में तो नहीं आता ना। तो यहाँ पर बस जी मैंने बेसन भी थोड़ा सा भिगो लिया था, हर चीज़ बस पूरी पूरी बनाई है जो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, इसमें मैंने डाल रही हूँ जी फ्रेश पालक, और फ्रेश पालक का मज़ा ही कुछ और होता है। पालक के पकोड़े तो लाजवाब होते हैं, उनका मुकाबला किसी के साथ भी नहीं होता। और जो है फ्रेश सब्ज़ी, चाहे मैं तो बैंगन भी डाल देती हूँ, बंद गोभी के वाले पकोड़े बीच में वो भी डाल देती हूँ, हरी मिर्चें डाल देती हूँ। मतलब कि जितनी ज़्यादा सब्ज़ी होगी ना, और बेसन पूरा पूरा इतना ही हो बस कि जी बस टू द पॉइंट ही बेसन हो उसके अंदर, बहुत ज़्यादा बेसन ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर ज़रा पालक को जो मैं बहुत अच्छी तरह वॉश कर रही थी, क्योंकि आपको पता है बीच में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है, और पालक में अंदर जो है ना उसकी मिट्टी वगैरह छुप जाती है। जैसे आप जितना मर्ज़ी वॉश करें, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फिर भी मुंह में कोई ना कोई जो है ना मिट्टी का दाना आ ही जाता है, जितना मर्ज़ी आप अच्छे तरीके से साफ़ करें। तो बस ये बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, हाथ से अच्छी तरह मल मल के एक एक पत्ते को धोना पड़ता है, क्योंकि अगर मुंह में क्रंची आ जाए ना मिट्टी की, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना काम ख़राब करती है। यहाँ पर जी मैंने आलू को बॉईल करके मैंने चने चाट में डाल दिया था, और ये जो है इमली की चटनी मैंने सही दबा के डाली थी, और अच्छी जो है उसकी ग्रेवी सी बन गई थी। और उसके बाद जो है मैंने फिर पकोड़ों के लिए जो है मैंने लंबी लंबी सी प्याज बीच में काट ली थी। मुझे बहुत अच्छी लगती है लंबी लंबी प्याज, और प्याज मुंह में आए, या खाली प्याज के पकोड़े होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं एक बैंगन लेकर आई थी, और मैंने कहा जी बैंगन भी जो है मैंने आज पकोड़ों में डालना है। अच्छा जी, आप लोग मुझे बताना कि किस-किस को सब्ज़ी के पकोड़े अच्छे लगते हैं, कि सारी सब्ज़ी जो है उसमें ऐड हुई हुई हो, और किस-किस को चिकन के जो बोनलेस के पकोड़े होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनको चिकन के पकोड़े बहुत पसंद हैं। ऑब्वियसली सब्ज़ी के भी बहुत अच्छे लगते हैं, मगर ये है कि उनको ज़्यादा जो है ना वो चिकन बोनलेस के पसंद है। तो ये देखिए जी, मैंने सारी सब्ज़ी को काट के मैंने एंड में जो है बस बेसन उतना ही डालना है जितना बस उसकी ज़रूरत है, उसमें जो सब्ज़ियाँ हैं वो जुड़ जाएँ। और माशाल्लाह से यहाँ पर जो है सारा बेसन भी रेडी हो गया। मैंने कहा इसको, जो ऑरेंज मैं लेकर आई थी, ये रेड ब्लड ऑरेंज है, बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, लाल सुर्ख होते हैं अंदर से। तो मैंने कहा इसको भी जो है क्लियर करके तो बास्केट वगैरह में डाल के तो ये भी काम जो है मैं ख़त्म करूँ। तो यहाँ पर जो है बस थोड़ी बहुत जो सब्ज़ियाँ धोने वाली थी वो मैंने धोई, जितनी जो फ्रूट वगैरह धोने वाला था वो मैंने धोया। बस साथ साथ धो धा के जो है कि काम ख़त्म करना चाहिए बंदे को। अच्छा जी, आखिरी रोज़ा था, और बस सारा दिन जो थी वो ऐसे ही बिज़ी डे गुज़रा मेरा, और ग्रॉसरी करके शॉपिंग वगैरह करके, अब सारा आपको पता है औरतों ने समेटना भी होता है, उसको धो धा के रखना होता है। उसके बाद अभी शाम के जो है बच्चों की चाँद रातें वगैरह उनको भी देखना होता है, उनकी तैयारियां भी देखनी होती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना औरतों पे बर्डन होता है, और बस अल्लाह मियाँ सारी औरतों को जो है अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी दे, इतना ज़्यादा ताकत दे, इतनी ज़्यादा हिम्मत हौसला दे सारे काम मैनेज करने की। तो ये मैं हरी मिर्चें लेकर आई थी, और हरी मिर्चें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसे जब मैं लेकर आती हूँ उसको उसी वक्त मैं धो धा के रखती हूँ, साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। यहाँ पर जी बस मैं शिमला मिर्च धो धो के रख रही थी। बाज़ लोग जो है मुझे ऐसे पता लगता था कि कुछ लोगों ने मुझे बताते थे कि आप अगर ऐसी सब्ज़ी लेकर आओ फ्रिज में रख दो, फिर वो ख़राब नहीं होती जल्दी। और मैं ख़ुद से क्या करती हूँ कि हर चीज़ वॉश करके रखती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप लोग ऐसी चीज़ें लाकर फ्रिज में रख देनी चाहिए या उनको धो के रखनी चाहिए। धो के रखने से ये मुझे होता है कि चलो बच्चों वाला घर है, जब मर्ज़ी दिल किया निकालें और खा लें। यहाँ पर माशाल्लाह देखें मेरी फ़िश ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, और बहुत ही अच्छी ग्रिल हो गई थी, और तो बहुत ही माशाल्लाह से जो है ना मेरी फ़िश बन गई थी। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं जी चाँद रात पे। हम लोग जो है चाँद रात पे आए हैं। और अच्छा जी, एक और मज़े की बात बताती हूँ, हम लोग आज 3 जगह जो है चाँद रातों पे गए थे। अच्छा, ये सबसे पहली जगह थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी, ये आपको देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। ये एक्चुअली सिनेमा है, और सिनेमा के बाहर जो है उन्होंने स्वीट्स वगैरह लगाई हुई हैं, मगर ये चाँद रात का कोई ऐसा माहौल नहीं था। बस ये मेहंदी एक साइड पे लगा रहे थे, और एक साइड पे उन्होंने स्टॉल वगैरह लगाया हुआ था, बस
इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, कोई ख़ास रौनक नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा बोरियत वाली थी। हम लोग यहाँ से लिटरली 5 मिनट यहाँ हम लोग रुके हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स रुके होंगे। और बस मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये इनकी वीडियो शेयर करती हूँ, ये दिखा के। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ से ना कुछ खाया, ना कोई चीज़ ख़रीदी, ना कोई मेहंदी लगवाई, और बस छोटा सा ये ऐसे उन्होंने हॉल सा बनाया हुआ था और उसमें ही उन्होंने 1-2 स्टॉल लगाए हुए थे, दैट्स इट। कुछ भी नहीं था इसके अलावा। और थोड़े से स्टॉल्स अच्छे लगते हैं, फन फेयर्स हों या कोई गैदरिंग हो, खाना पीना हो, तो बच्चे एंजॉय करते हैं। तो बस जी यहाँ पर जो है 5-10 मिनट हम लोगों ने स्टे किया, और उसके बाद जो है हम लोग एक और जगह चांद रात लगी हुई थी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ जाएं। अच्छा जी, एक आंटी हैं, इन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे और माशाल्लाह से इनके काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टॉल लगाया हुआ था इन आंटी ने, और मैंने कहा इनके जो है मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, हम लोग साथ ही वापस आ रहे थे और दूसरी जगह हम लोग शिफ्ट हो रहे थे, जा रहे थे वहाँ पे चांद रात, हमने कहा एंजॉय करते हैं। ये जी हम लोग दूसरी जगह आ गए थे, ये थोड़ा सा उस पहले वाले से बेहतर था। यहाँ एटलीस्ट ये कि ज़्यादा स्टॉल्स थे और थोड़ी सी ज़्यादा गैदरिंग थी, और यहाँ पर और ज़्यादा जो है जो स्टॉल्स पे जो चीज़ें थी वो लगी हुई थी। तो मेरे बच्चियों ने फिर यहाँ से कोई ज्वेलरी वगैरह बाई की और टॉयज़ वगैरह लिए थोड़े बहुत। और उसके बाद जो है ये पहले वाले से थोड़ा सा बेहतर था। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये देखें जी, थोड़ी सी रौनक लग रही थी, थोड़ा सा पता लग रहा था कि चांद रात है। अच्छा जी, वैसे जो है अगर हम लोग और ज़्यादा दूर मैनचेस्टर वगैरह साइड पे जाएं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है, बहुत ही अच्छे लेवल पे चांद रातें होती हैं, बाकायदा सारा फूड बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर चांद रातें इतनी ज़्यादा अच्छी मज़े की मनाई नहीं जाती हैं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह से साई से रात चांद रात मनाई जाती है और बहुत अच्छी मनाई जाती है, बहुत रौनकी होती है, सारा कुछ बहुत अच्छा होता है। तो बस ये जो आसपास एरियो में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं होती, छोटे छोटे एरियाज़ में आपको पता है उसी हिसाब से जो है चांद रात होती है। मगर फिर भी इनसे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बच्चे सारे बहुत खुश हो गए थे। मुझे यहाँ पर स्टॉल्स बहुत अच्छे लगे थे, यहाँ पर इन्होंने ज्वेलरी वगैरह के स्टॉल्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। शायद मुझे ज्वेलरी का शौक़ है इसलिए। तो खाने पीने का इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था यहाँ पर, मगर ये है कि यहाँ पर ज्वेलरियों की जिनकी शॉप्स थी, जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे, उनकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और सेकंड नंबर पे जो जिनके स्टॉल्स थे वो थे परफ्यूम्स के स्टॉल्स। इवन के चाहे वो किसी किस्म के भी वो परफ्यूम्स हैं, उनके स्टॉल्स बहुत अच्छे थे। देखिए जी, ज्वेलरी कितनी खूबसूरत थी, बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। अच्छा, जो यहाँ पर कपड़ों के स्टॉल्स थे वो किसी काम के नहीं थे, और बस बहुत रफ़ उन्होंने कपड़ा रखा हुआ था। ईद शीद का तो खैर बिल्कुल भी नहीं था, ना ही आम पहनने वाला था। मुझे एक चीज़ लोगों की समझ नहीं आती है कि अगर आपने कपड़े सेल करने हैं तो मैं कहती हूँ ज़रूरत ही नहीं है कि आप फैंसी कपड़े लटकाएं। आप बिल्कुल सादे कपड़े जो हैं ना, नॉर्मल जो कुर्ते ट्राउज़र्स होते हैं, आप इस तरह की चीज़ें लटकाएं। लोग बहुत ही जो है शौक़ से ऐसे कपड़े बाय करते हैं और बहुत ही शौक़ से ऐसे कपड़े लेते हैं। आप सादे कपड़े रखें, कॉटन के हों, लॉन के हों, चलो रेशमी भी हों, मगर ये है कि आप एटलीस्ट जो है जो ट्रेंडी होते हैं या जो सादे कपड़े होते हैं आप उस हिसाब से रखें। और आपकी बिक्री इतनी अच्छी होनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोग सादगी को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फैंसी कपड़े जो होते हैं ना वो थोड़े से आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं। तो इसलिए बस मैं कहती हूँ कि आप सादे सादे कपड़े रखें, जितने सादे कपड़े रखेंगे उतने जल्दी आपके लोग पसंद करेंगे, अच्छे लगेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर हम लोग यहाँ से भी जा रहे थे और यहाँ ये इन्होंने बाहर ये भी स्टॉल लगाया हुआ था ज्वेलरी वगैरह का, तो मैंने कहा जल्दी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, अब हम लोग जी आए हैं, हम लोगों ने फिर बाहर जाके आइसक्रीम वगैरह खाई, हम सब ने आइसक्रीम वगैरह खा के फिर अब ये मैं तीसरी जगह आई हूँ। तो यहाँ पर जो स्टॉल्स थे, यहाँ पर सेकंड नंबर से भी ज़्यादा अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और मगर यहाँ पे ये एक बात थी कि बहुत ही ज़्यादा रश था, पाँव रखने की जगह नहीं थी, मेहंदियों की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी। और ये मैं आपको एक एक स्टॉल करके दिखा रही हूँ सबका आराम आराम से, ताकि आप लोग भी देखें। और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें नहीं थी, मगर जो कुछ थी वो अच्छी थी और रीज़नेबल भी थी, सारा था। तो वो फिर बच्चों ने यहाँ आके काफ़ी इंजॉय किया था, खाया पिया भी था। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी बहुत अच्छी थी, और जैसे चना चाट, दही भल्ले, बिरयानी, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, फिर डिज़र्ट्स बहुत अच्छे थे यहाँ पर। और बच्चों ने, जैसे मेरे बच्चों ने स्ट्रॉबेरी और मार्शमेलो, इस तरह की चीज़ें चॉकलेट पे लगवा के वो खाया उन्होंने, और ड्रिंक्स वगैरह लिए, और काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। फिर बच्चों ने टॉयज़ वगैरह भी लिए।
यहाँ पर जो अबाया थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जो गाउन स्टाइल थे वो उन्होंने बहुत अच्छे रखे हुए थे। यहाँ पर परफ्यूम्स की भी जो स्टॉल था वो भी बहुत ही अच्छा था। अच्छा, मेहंदियाँ बहुत अच्छी यहाँ पर लगा रही थी माशाल्लाह से, कोई 9-10 लड़कियाँ बैठी हुई थी और वो इतना रश टूटा हुआ था यहाँ पर हद से ज़्यादा। तो लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तादाद में आई जा रहे थे और क्योंकि वो बस दिन को आई थिंक सो 4-5 बजे स्टार्ट हो गया था और रात 11-12 बजे तक था। तो इसलिए यहाँ पर ये देखें जी, ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। मुझे झुमके इतने अच्छे लगे थे ये, मगर मैं ऑलरेडी सारी शॉपिंग कर चुकी थी। फिर आपको पता है इतनी शॉपिंग बार बार ले जाओ, फिर यहाँ पर जो है रखने के भी मसाइल होते हैं कि आपने ज़्यादा ज्वेलरी कहाँ पहन कर इतनी जानी है, इतनी पहनी भी नहीं जाती। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है बंदे को। तो बस जी, बच्चे जो है वो टॉयज़ की शॉप पे खड़े हो गए। नॉर्मली वैसे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, मगर अब गए हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो लेना ही लेना है और कहीं ना कहीं चीज़ कुछ ना कुछ खड़े होकर एंजॉय करनी है। तो बस जी, मैंने कहा मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। और ये ज्वेलरियों की भी शॉप बहुत अच्छी थी, इनका स्टॉल बहुत अच्छा था। तो इनके पास ब्रेसलेट, रिंग्स, चूड़ियाँ स्टाइल के जो ब्रेसलेट थे वो को बहुत ज़्यादा अच्छे थे, कड़े स्टाइल के भी थे और डिफरेंट डिफरेंट थे। मतलब कि आप वेडिंग्स वगैरह पे भी पहन सकते हैं, आप ओकेजनली जितने भी हैं उस हिसाब से आप पहन सकते हैं। अच्छा जी, ये अगला स्टॉल था, इस पे झुमके वगैरह भी थे। कपड़े देख लें ज़रा, कपड़े भी फैंसी थे, काफ़ी अच्छे थे। जो ट्राउज़र शर्ट्स उन्होंने लगाई हुई थी वो भी अच्छी थी और जो गाउन स्टाइल थे, अबाया स्टाइल थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ पर एक स्टॉल था स्कार्फ का, वो भी बहुत ही अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो यहाँ काफ़ी बहुत अच्छे स्टॉल्स थे और रौनक भी थी, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया था और काफ़ी मज़ा आया था यहाँ पर। फिर और मेरे जो नेबरहुड के लोग थे वो भी मुझे काफ़ी वहाँ पे मिल गए थे। और उसके अलावा जो है ये देखें जी, कितनी ज़्यादा यहाँ पर गैदरिंग है, कितना ज़्यादा यहाँ पर रश है। अच्छा, इन्होंने 2 सेक्शंस बनाए हुए थे, एक सेक्शन में सारे स्टॉल्स लगाए हुए थे, दूसरे सेक्शन में ये देखें जी, ये सारे खाने की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पर। और एक साइड पर जो है मेहंदियों वाली बैठी हुई थी। अच्छा जी, बच्चों ने जो है अब गए हैं तो उन्होंने खाना पीना भी और माशाल्लाह से उन्होंने खा पी लिया, एंजॉय कर लिया। और ये देखें जी, कितना रश था, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रश था। यहाँ पर जो है वो बिरयानियाँ दे रही थी और काफ़ी कुछ दे रही थी और खाने पीने की। अच्छा, फ्रेश अनार के जूस भी दे रही थी और ऑरेंज जूस थे, वो दोनों का मिक्सचर बना बना के दे रही थी, बहुत ही अच्छा था। बस जी, यहाँ पर घर आई मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी बच्चियों के साथ और फिर इनको मेहंदियाँ लगाई और ये देखें जी, मेरी बेटी के पाँव इतने प्यारे लग रहे थे। वहाँ पर असल में मैंने लगवानी थी इनकी मेहंदियाँ, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पे वेटिंग जो है था बहुत ज़्यादा थी। ये जी, ईद का दिन है और ये मैंने खाना बहुत मज़े का बनाया था, सबको बहुत मज़ा आया। और आप सबको भी जो है ना, लेट ईद मुबारक। और ये सारा मैंने खाना तैयार किया था, काफ़ी मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था। आप सब अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।